उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, मोदी फिर सी पैक को नुकसान पहुंचाने निकल पड़ा। हमले के लिए 700 भारतीय दहशतगर्द तैयार। भारतीय खुफिया एजेंसियों को अरबों डॉलर मुंतकिल। पाक चीन इत्तेहाद के खिलाफ अब तक का खतरनाक प्लान बेनकाब। मोदी की सरबराही में खूनी जंग छेड़ने की तैयारियां। भारतीय फौज को बड़े टास्क मिल गए। इमरान खान का पाक फौज को फ्री हैंड। अर्ज़े पाक के दिफा में किसी भी हद तक जाने का फैसला। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि भारत इस बार पाकिस्तान में तखरीबकारी के लिए किस हमसाया मुल्क में सरगर्मियां तेज कर चुका है। DGISPR ने भारत को दो टोक अल्फाज में क्या वार्निंग दे दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक दुनिया में जारी इस वक्त सबसे बड़ा इक्तिसादी और तरक्याती मंसूबा है, जिसकी इब्तदाई मालियत 46 अरब डॉलर है, जो मजीद बढ़कर 62 अरब डॉलर से तजावुज कर जाएगी। इस मंसूबे में तवील कुशादा और महफूज सड़कें, तवानाई के मंसूबे, इंडस्ट्रियल पार्क्स और गवादर बंदरगाह की तामीर और इंसराम शामिल है, जिसकी तकमील दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से मुतासरा पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी लिहाज से एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। चीन को इस मंसूबे से कब फायदा पहुंचता है ये तो बाद में पता चलेगा, मगर पाकिस्तान पर चंद बरसों के अंदर इनकलाबी तब्दीलियों की बारिश हो रही होगी। मुल्क में लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ चुका था और पूरा मुल्क अंधेरों में डूब चुका था, मगर सी पैक के तहत बिजली के नए मंसूबे बने और इनमें से कई तो मुकम्मल हो चुके हैं और पैदावार दे रहे हैं, जिससे गैर एलानिया और बेतहाशा लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है। कोयले से बिजली पैदा करने वाले मंसूबों से 8100 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इनमें 1320 मेगावाट का साहिवाल कोल प्रोजेक्ट, जिससे निस्फ पैदावार मिलनी शुरू हो गई है। पोर्ट कासिम कोल प्रोजेक्ट भी 1320 मेगावाट है। हब कोल प्रोजेक्ट से भी इतनी ही बिजली हासिल होगी। थरकोल प्रोजेक्ट की सलाहियत 900 मेगावाट है। माइन माउथ कोल प्रोजेक्ट भी 1320 मेगावाट है। एंग्रो कोल प्रोजेक्ट भी 1320 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और गवादर पावर प्रोजेक्ट से 600 मेगावाट बिजली मिलेगी। सी पैक पर उठने वाले संजीदा सवालात, नताइज, समरात, अफवाहों और प्रोपेगेंडे के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया को एतमाद में लेने, राय आमा हमवार करने और इस मंसूबे के हवाले से पाए जाने वाले गलत तस्वुरात और हकाइक में फर्क करने की जरूरत के उन्वान के तहत इसको दरपेश तमाम खतरात का बाकायदा जायजा लेने के लिए पाकिस्तान में चीन के सफारत खाने ने काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, न्यूज़पेपर्स, एडिटर्स और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉलमिस्ट के ज़ेरे एहतमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने सी पैक की अहमियत और अफादियत के हवाले से फैलाई जाने वाली मनफी अफवाहों और प्रोपेगेंडे की तरदीद करते हुए इसे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दिया और करार दिया कि सी पैक के तहत पाकिस्तान में तवानाई के मंसूबों का संगे बुनियाद रखा जा चुका है। 32 मंसूबे इसी साल मुकम्मल हो जाएंगे। इन मंसूबों में तवानाई के 22 प्रोजेक्ट शामिल हैं, जबकि 20 अरब डॉलर के इन मंसूबों से पाकिस्तान को 8300 मेगावाट बिजली मुयस्सर होगी, जिससे पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा हो सकेगा। इक्तिसादी मंसूबों के लिए 46 अरब डॉलर की रकम में से 33 अरब डॉलर की चीनी कंपनियों ने सरमायाकारी की है, जबकि 12 अरब डॉलर का सस्ता तरीन कर्जा भी दिया जाएगा, जो 15 से 20 साल की मुद्दत में आसान तरीन शराइत पर वापस किया जा सकेगा। ये राहदारी मंसूबा सी पैक 15 साल के लिए है। पाकिस्तान मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले इस इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इस मंसूबे की तकमील से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशियाई ममालिक के 3 अरब आवाम को फायदा पहुंचेगा। गवादर पोर्ट मुकम्मल होने पर 2030 तक पाकिस्तान को तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर का सालाना रेवेन्यू हासिल होगा और 25 लाख के करीब पाकिस्तानियों को रोजगार के मौके हासिल होंगे। लोड शेडिंग का खात्मा होगा, सनदी तरक्की का पहिया चलेगा और अवाम खुशहाल होंगे। नाजरीन, अब तक मौसूल होने वाली बड़ी खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी बाकायदा एक मुकम्मल दहशतगर्दी सेल की नुमाइंदगी कर रहा है और इसके साथ साथ बलोचिस्तान में भी नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर इस सेल को सी पैक के खिलाफ दहशतगर्दी की माली आनत के लिए 500 मिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 80 बिलियन की रकम मुख्तस की गई। डोजिर के दीगर हिस्सों की तफसीलात के मुताबिक भारत ने बलोचिस्तान में सी पैक और दीगर मंसूबों को निशाना बनाने के लिए वाबस्ता 700 फील्ड ऑपरेटर्स की एक फोर्स भी बनाई है।
ये फोर्स बनाने में कुल 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फंड्स खर्च किए गए हैं, जिसकी निगरानी 24 रुकनी कमीशन करता है, जिसमें रॉ के 10 सीनियर अफसरान शामिल हैं। ऐसा लगता है कि ये 700 मेंबरों की फोर्स की हदायतकारी सीपैक सेल के जरिए की जा रही है। डोजियर में दिए गए आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 22 अरब जो रॉ के जरिए मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों पर खर्च हो चुके हैं, जिसके साथ साथ 18 अरब लोच बागियों पर खर्च हुए। छोटे से लेकर बड़े मंसूबे CP-30 पर तेजी से काम जारी है, जिसमें गवादर बंदरगाह और इससे मुतल्लिका बुनियादी ढांचे भी शामिल हैं। ख्याल रहे कि गवादर की साहिली बंदरगाह बलोच कौम परस्तों के मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों का मरकज रही है। गवादर में PC होटल पर 11 मई 2019 को BLA और BLF से वाबस्ता दहशतगर्दों ने हमला किया था। अब तक की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि रॉ के ऑफिसर अनुराग सिंह ने इसके इख्तियार में $0.5 मिलियन की कसीर रकम इस्तेमाल की थी। डॉक्टर अल्लाह नजर डेन और असलम अच्छू इस हमले के मास्टरमाइंड थे। ये दोनों जाली अफगान पासपोर्ट पर हिंदुस्तान गए। डोजियर में पेश किए गए मुआविन सबूत के तौर पर असलम अच्छू के पासपोर्ट की एक कॉपी भी पेश की गई, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से डबल डॉक्टरी लगाई गई थी। डॉक्टर अल्लाह नजर ने हाजी नबी के नाम से जाली दस्तावेजात पर भी हिंदुस्तान का सफर किया। नाजरीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि भारत पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करने के लिए दहशतगर्दों और दीगर कलादम तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है, लेकिन वो अपने मजबूत मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। अपने आबाई शहर में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमसाया मुल्क हमें गैर मुस्तहकम करने की साजिशें कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन की जानिब से चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सीपैक मंसूबे को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत अफगानिस्तान में अमन अमल को भी सबूताज कर रहा है। डिसइंफो लैब ने हिंदुस्तान की साजिशों को भी बेनकाब कर दिया है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के गैर इंसानी इक़दामात की वजह से हिंदुस्तान के अंदर से भी फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। मकामी मसाइल को हल करने की बजाय हिंदुस्तानी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के मज़मूम अज़ाइम खित्ते में अमन और अमान की सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए अमली और सिफारती इक़दामात उठा रहा है, जबकि मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी के लानत को कामयाबी के साथ ख़त्म कर रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए अमनी और सिफारती इक़दामात उठा रहा है, जबकि मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी के लानत को कामयाबी के साथ ख़त्म कर रही है। पूरी कौम मुल्क की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसल्लह फ़ौज के पीछे खड़ी है। ताहम उन्होंने अपोजिशन जमातों की क़यादत पर जोर दिया कि वो जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और ज़ाती एजेंडे को नज़रअंदाज करें, गैर मुल्की जाहिद के खिलाफ इत्तेहाद कायम करें। नाज़रीन, सीपैक दुनिया भर के ममालिक के लिए किस कदर गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, इस बात का अंदाजा भारत से मौसूल होने वाली इत्तलात से लगाया जा सकता है। किस तरह चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी ने भारत समेत इसके तहादियों की बड़ी मईशतों को भी खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के साथ साथ भारत सीपैक के खिलाफ किस कदर संगीन इक़दामात कर रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि सीपैक पाकिस्तानी मईशत के लिए बुनियादी तौर पर एक मुआशी और तजारती मंसूबा है। ये भारतीय पॉलिसी साजों के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में शामिल है। इसका मतलब ये है कि खित्ते के लिए हिंदुस्तानी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली और इस्तेहकाम काबिल कबूल नहीं है। दफ्तर खारजा से जारी किए गए डोजियर में मजीद बताया गया कि सेल प्रॉक्सी वार के जरिए सीपैक के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस है। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।